फ्लोर में था, तो वैसे तो मुझे छूट गया, जगह क्या इसी प्रश्न का कारण मेरा नाम थोड़ी सी बोल रखा हूँ।
पे तो दया करो बाबा, दया करो, मुझे पैसा दे, परमेश्वर आपको आशीष देगा बाबू। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता है ये परमेश्वर की व्यवस्था आराधना करते हैं और व्यवस्था के विरोध में कार्य करते हैं। ये लोग तो तुमसे भी ज्यादा कंगाल हैं, इनसे तो गरीबी भरे तो तुम्हें समय पे भोजन तो खिलाते हैं। हाँ बाबू, आपने ठीक कहा। परमेश्वर करते हुए वो परमेश्वर को विरोध करता है। आज गरीबों पर टच करने वाला कोई नहीं रहा। यीशु मसीह इस रास्ते से आने वाले हैं। उन्होंने बहुत से अद्भुत कार्य करे हैं, अंधों को आंखें, लंगड़ों को पैर और अनेक चंगाइयां दी हैं। तुमने उनसे मिलोगे तो तुम्हें भी चंगाई देंगे। जरा मदद करके मुझे यीशु के पास पहुंचा दीजिए बाबू। बाबा, मुझे यीशु के पास पहुंचा दीजिए। मेरी मर्जी है तो शुद्ध हो जाओ। हाँ प्रभु, मैं देख सकता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, मैं देख सकता हूँ प्रभु। हाँ प्रभु, यही है मसीह कहने के कई कारण है। ऐसे ही 714 में ये कुमारी गर्भ से आएगा करके लिखा हुआ है। ऐसे ही 9 में ये भी लिखा है वो आश्चर्यकारी करेगा। लेखा 5:2 के अनुसार एक छोटा सा छोटा गांव बेथलेहम में पैदा होगा और उसका नाम नाज़री कहलाएगा। इन सब के अनुसार लगता है आने वाला मसीह यही है। उत्पत्ति से अभी तक ऐसा आश्चर्यकारी नहीं देखा। दूसरा भागना, रोगी चंगा होना, 5 रोटी 2 मछली 5000 को खिलाना, उनकी 10-12 दिनों में गरीबों पर साथ सिखाना, इन सबको देखने से एशिया बड़े सही का बारिश का लिखा हुआ था, शायद उनकी द्वारा पूरा होना होगा। हमने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम उस चीज का प्रचार मत करना, फिर भी तुम ऐसा क्यों करते हो? सिमोन, क्या तुम उस यीशु को सचमुच मसीहा मानते हो? क्या तुम उस दयालु यीशु को परमेश्वर मानते हो? उसके द्वारा किए गए हर एक आश्चर्य कर्म परमेश्वर की महिमा से नहीं, बेल्जेबुल के द्वारा करना है। उन पे विश्वास करके तुम धोखा मत खाना। यीशु सही प्रजा को धोखा देकर अपने आप को मसीहा कहलाता है। ऐसा होता तो वो इतना आश्चर्य कैसे सफल हो सकता है? सृष्टि के आरंभ से अभी तक ऐसा आश्चर्य का हमने नहीं देखा है। उनके नाम से भी उस्ताद मेरे पे धड़धड़ आता है। तुम सब के सब पागल हो गए हो। दुष्ट आत्माएं कंगा कर रही है। कुछ भी हो, उसने हमें जगाई दिया, हम उसका प्रचार करेंगे। चलो चलो।
सामने उसको किस तरह दोषी ठहराना है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ भांजे। हाँ मामा, उन्हीं की सामने खड़ा करके उन्हीं की द्वारा उसे गिल्ट कराने के लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन ये कैसे मुमकिन होगा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भांजे इस तरह मत समझना। हाँ, मैं आपसे इतना कमजोर नहीं समझता हूँ, लेकिन जो कमजोर नहीं है, क्योंकि सारे बाबा की नजरों में अपने आप को वजीर और इंतजाम कर रहा है। हाँ भांजे, ये सुनने में आया है कि बोल लोगों को बयान देता है। हाँ बाबा, अभी कुछ देने की समझ दे रहा है। हाँ ये भी सुनने में आया है कि वो भूतों को भी जलाता है। हाँ, वो मेरे को छूने के ही उसको बड़ी समझ पहुंचाता है। वो ऐसा भी है क्या वो दुष्टात्मा की इसका आदि हो जाती है? हाँ बाबा, घर पे से पीड़ित लोग उनकी बोल सुनकर अपने बिस्तर उठाकर भागने लगता है। तो हाँ जी, हाँ, उस यीशु कितना सारा आश्चर्य कर्म कर रहा है और हम निकम में बन के बैठे हैं। नहीं, जो चक्के हुए हैं वो सारे यीशु मसीह का प्रचार कर रहा है। नहीं मामा, जो अन्य सभा की समझ से भी यीशु से पुत्र मिलता है, सुनने में आ रहा है। हाँ मांझे, हाँ मुझे ये भी सुनने में आया है कि वो हमारे जो महसूस करता है ना, वो भी इसका धोखा में पड़कर उसी का पीछा कर रहे हैं। मामा, अगर यही कर रहा तो कुछ समय के बाद अपना प्रधान अस्पताल को भी हानि हो सकता है और हमारा भाई कसम में से कलम हो जाएगा। नहीं मांझे, ये जो गलियों में अपन को दंडवत करते हैं ना, ये नहीं रह पाएंगे और हमारे बात को ही जो परमेश्वर का बात मानता है ना, ये भी नहीं रह पाएंगे बच्चे। मामा, लगता है कुछ समय के बाद ये प्रजा ही हमें बाजार में पात्रों से मार डालेंगे, इसलिए इसके अंत के विषय में कुछ सोचो। सोचते भांजे, सोचते। अच्छा भांजे, एक चीज बताओ, ये जो उस यीशु का पीछा कर रहा है ना, क्या ये सब के सब उसी का बात मान रहा है? हाँ मामा, कोई ना कोई तुम्हें होगा जो उससे जलन रखते हो। भांजे, हाँ, इसी चीज के बारे में सोच रहा था। ये जो उस यीशु का मारा चेले है ना, उन चेलों में से एक चेला है ये यहूदा नामक। उस यहूदा को धन के ऊपर बड़ा लालच है और उसको अधिकार पे बड़ा प्रेम है। सोचो, उसको पैसे की लालच दिखाकर अपने कामों में लेकर उसको और उस यीशु को इन दोनों का काम तमाम करने में कोई मुश्किल बात नहीं है। मांगे सोचो सोचो। शाबाश, अब बने हो रामदास मामा। चलो
क्या हो, मेरा नाम हमेशा के लिए पूरी सिंगोनी रहेगा। सिमोन, क्या तुम उस यीशु को नहीं समझता है? क्या बात ही समझता है क्या? क्या यीशु ही मसीह है? या नाजरत से कोई अच्छी चीज निकल सकती है क्या? क्या नाजरत में क्या करता है क्या? जिस मंदिर को बनाने में 46 साल लगे हैं, उसको तोड़कर सिर्फ 3 दिन में बना करके अपशब्द होता है। व्यवस्था में लिखा है कि विश्राम दिन कोई भी काम नहीं करना चाहिए, और वो अपने आप को खड़ा बता लोगों के गिराने में विश्राम दिन चुनाई देता है। पापों का क्षमा करने का अधिकार उसके पास है करके परमेश्वर का ही अपमान करता है। क्या उसका भैया और बहन अपने बीच में नहीं रहते थे? क्या वास्तव में वो पढ़ाई को पता नहीं है? क्या यहूदी आपके संगति करेगा क्या? पापी और यहूदियों से कभी यहूदी भोजन करते हैं क्या? सिमोन, क्या इन सारे चीजों को देखकर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि वो एक बेअदब है? शैतान अपने आप को महिमा करने के लिए यीशु को प्रयोग कर रहा है। वो सृष्टिकर्ता को महिमा नहीं देना चाहते। जानते हो श्रीमान? आपकी बातों के बीच में आया, मुझे क्षमा कीजिए। उनकी तरस भरी नजर, गरीबों को दया, पाप को देख के दिल करना, ये सब कुछ देखने से शैतान का लक्ष्य कहेंगे। वही तुम लोग है श्रीमान। शैतान की महिमा करने के लिए जितना आश्चर्यकार करता है। सिमोन, जान से विचार कर, अब वो परमेश्वर ही तेरा सहायता करेगा। क्या बात है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। पवित्र जन यीशु का कार्य एक तरफ, प्रधान याजक अन्ना कहते की बात एक तरफ, ये दोनों के बीच में दम घुटना लगा है। कुछ भी हो, इस संसार से बाहर निकाला हुआ मुझे, गांव से शहर से दूर रखा हुआ मुझ पर तरस खाकर उस यीशु ने मुझे चंगाई दिया, उसका शुक्रगुजार हूं। उस यीशु ने चंगाई ने अद्भुत कार्य भी किया, आश्चर्य कार्य भी किया है। इतना ही नहीं, शैतान भी उसको देख के धन्यवाद भी करता है। परमेश्वर का पुत्र कर नमस्कार करना, दाऊद का पुत्र करके उसको अंगीकार करना, इतना ही नहीं, ये बात सब बात सुनने के बाद शास्त्री पर से अन्ना कहने के बाद मुझे विश्वास नहीं हो पाता। इस पवित्र ने मुझे छू के चला क्या विशेष पर दोषी न लगा था, उसे अपना बोझ पर बुलाकर उसे आदर सत्कार करना मेरा कर्तव्य है। बाबू तो मेरे वचन को मानता है, क्या परमेश्वर और मुझसे क्या कहता है, मैं मेरी आज्ञाओं को मानता हूं। मेरा पिता
मैं क्षमा हूँ। इसलिए जहाँ जहाँ पर मेरा प्रचार होगा वहाँ पर तेरा नाम अवश्य लिया जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ तेरे विश्वास ने मुझे बचा लिया। कुशल से चले जा। धन्यवाद। समझ नहीं पाया प्रभु। बातें जो अधिकारी किए वो छोड़ के मैं औरों को बातों में करके आपको क्या समझना नहीं पाया प्रभु। मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। जो संसार को पास होता है ले जाने के लिए परमेश्वर दत्त आया और मिलना है प्रभु। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु